ये तुम मेरी माँ से क्या बदतमीजी करके आई हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ मत बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरी बात सुनेंगे या सिर्फ आंटी की बात सुन के मुझे डांट रहे हैं? और यू शट अप। तुम ये कहना चाह रही हो मेरी माँ झूठ बोल रही है? मैं जानता हूँ क्या हुआ आपका। तुमने अपने घर की अपनी अम्मी की फ्रस्ट्रेशन मेरी माँ पे निकाली होगी। आप इन सब में मेरी अम्मी को घसीट के ला रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर बहू बनना तुम्हें रास नहीं आ रहा ना, तो जाओ अपनी माँ के घर में बेटी बन के रहो। अयान जो चाहे मैं उसे वो गिफ्ट दे दूंगी। जो अयान को चाहिए था वो तो शाफे ने दे दिया, राइट? लेकिन अगर मुझे अमेरिका की एक रिटर्न टिकट मिल जाए तो मुझे गेमिंग पीसी से ज़्यादा खुशी होगी। अम्मी ने तो मेडिसिन खाने से भी इनकार कर दिया है। अम्मी को किसी डॉक्टर के पास दिखाने भी नहीं ले जा सकते। वो इसी बात से डरती हैं कि सब उन्हें पागल ना समझ बैठे। तेरी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तूने इसमें कुछ मिलाया है। कोमल के साथ मिली हुई है ना तू? अरे तुम सबके सब मुझे जहर देके मारना चाहते हो ना? देखो हानिया, मैं जो करने आई हूँ वो मैं करके ही जाऊंगी। और दूसरी बात ये कि जब तक फाइक मेरी गिरफ्त में है तब तक ही वो तुम्हारे साथ अच्छा है। अरे अधिका, ऐसी बातें मत करो मेरा बच्चा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम घर छोड़ के? तुम मुझे बताओ हुआ क्या है? भरोसा करो, मैं कौन खींचूंगी फरहान के? क्या कहा उसने तुम्हें? बताओ मुझे। शाजिया जी साहब जी। वो हदीका से कहो उसके मामू आए नीचे, इंतजार कर रहे हो। वो साहब जी, हदीका बाजी के कमरे में तो बड़ी बेगम साहिबा भी हैं। तो वो साहब जी डांटती हैं, कहती हैं जहां मैं हुआ करूं तो तुम ना आया करो। क्यों? वो कहती हैं कि मैंने शिकायतें लगाई हैं कोमल बाजी के अब्बू से, और वैसे भी वो मुझे मनहूस कहती हैं और डांटती रहती हैं मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। क्या हुआ फरहान? अपने कमरे में भी कोई दरवाजा खटखटा के आता है क्या? जब अपने कमरे में ये अजनबी मौजूद हो तो अम्मी दरवाजा बजाना पड़ता है। इनसे कहेंगे इनके मामू नीचे इंतजार कर रहे हैं। मामू इंतजार कर रहे हैं, मुझे अब जाना ही होगा। अधिका, तुम 5 महीने के लिए जा रही हो या 7 महीने के लिए? मुझे लगता है कि आज तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। फिर नहीं मिल सकोगी तुम कभी मुझसे। बस दुआ करना कि तुम्हारी अम्मी की बद्दुआ का असर खत्म हो जाए। मैं सुरैया की तरह मौत की गोद में बैठकर मौत से लड़ना नहीं चाहती। जानती हूं कि तुम्हें तो आज फरहान भी नहीं रोक पाएगा। मैं तो फिर भी बहुत दूर पड़ती हूँ तुमसे। बस एक आखिरी बार मुझे गले लगा के इस बात का यकीन दिलाती जाओ कि तुमने मेरा हर जुर्म, हर खता, हर जुल्म माफ कर दिया हदीका। मेरी बच्ची, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अम्मी, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत याद रखे और सारे दुख दूर हो जाएं।
अपना ख्याल रखिएगा। अधिका, अधिका। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी कॉल नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपना नंबर भी बंद कर दूंगी। मैंने सोच लिया है, इस बार अगर मेरे बच्चे को खतरा हो तो मैं सब छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी, आपको भी। लेकिन वक्त आने पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अपने बच्चे की दुनिया में आने से पहले आ जाना। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और आज के बाद तुम अपने मामू के घर ही रहने वाली हो। चलो मैं छोड़ दूं तुम्हें। जब छोड़ ही रहे हो तो गाड़ी तक भी चली जाऊंगी। और अगर बोझ उठाने वाले होते ना तो ऐसे जाने ना देते। घर मेरा वीरान सा है, जैसे सहरा में शजर। हानिया मॉम का पता है, मैं फोन कर रही हूँ उनको जब से वो फोन नहीं उठा रही हैं। तुम मिस कर रही हो हानिया को? नहीं, एक्चुअली अयान को जरूरत है इस वक्त उनकी। मतलब? बहुत बड़ा इशू हो गया है अयान का। वो स्कूल में फिर से लड़ पड़ा है और किसी लड़के की टांग भी तोड़ दी है उसने। 1 वीक में उसके एग्जाम थे और अब स्कूल वालों ने उसको रेस्टिकेट कर दिया है। ओह माय गॉड। मैं हानिया मॉम को फिर से कॉल मिलाती हूँ। हानिया मॉम क्या करेगी आकर जो तुम उसे कॉल कर रही हो? अयान रो रहा है और ऐसे में हानिया मॉम अयान को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर लेती हैं। अयान को इस वक्त मोटिवेशन की नहीं, रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आपकी हानिया मॉम आपके डैड के साथ डिनर पे गई। वाकई आज सुबह नाश्ते पर भी हानिया मॉम के साथ डैड बहुत खुश लग रहे थे। लगता है फाइनली डैड ने हानिया मॉम को एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारी हानिया मॉम को अकल और तुम्हारे डैड को तमीज क़यामत से पहले नहीं आएगी। चलो अयान का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो रो रहा है कोमल, आप उसको चुप नहीं करवा पाएंगी। तुम शर्त लगाओ, अगर मैं उसे हंसा दूं तो? आप ये नहीं कर सकेंगी। तुम हम दोनों को पिज्जा पार्टी दोगी अगर वो हंसा तो? हाँ दूंगी पिज्जा पार्टी, लेकिन ये कैसे होगा? अभी देखो, आओ मेरे साथ। अयान देखो कोमल आई है तुमसे मिलने। आप लोग जाएं, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। और मिस्टर, अपनी बर्थडे से 1 दिन पहले कौन रोता है? शाफे आप लोग जाओ यार प्लीज। अच्छा ठीक है, बात नहीं करो। अपने स्कूल की आईडी मुझे दो। क्यों? आपको क्यों चाहिए? तो आपको क्यों चाहिए? आप तो रस्टिकेट हो ना स्कूल से।
नाइस। हेलो डैड। हाँ कोमल, जल्दी बोलो, मैं एक मीटिंग में हूँ। डैड, आपकी मीटिंग से ज्यादा कीमती अयान के हादसों है जो बहते चले जा रहे हैं। कौन है यान? आपका इकलौता नवासा। हानिया आपकी बेटी हुई तो अयान आपका नवासा हुआ ना। ओ हाँ, तो क्या हुआ यान को? डैड, उसके एग्जाम्स होने वाले थे और स्कूल वालों ने उसको रस्टिकेट कर दिया। आयान का स्कूल आईडी भेज दो मुझे, मैं देख लूंगा। जी डैड, वो मैं आपको पहले ही व्हाट्सएप कर चुकी हूँ। ओके देन, बाय। डैड कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने दोबारा किसी की टांग तोड़ दी तो? हंसकर दिखाओ। क्या मतलब? मैं फिर से स्कूल जा सकूंगा? ऐसे तो नहीं, हंस के दिखाना पड़ेगा। मेरी शर्त लगी है शाफे के साथ। शाफे हमें पिज्जा पार्टी देगी अगर तुम स्माइल करोगे तो। आयान, तुम्हें पता है तुम्हारे और मेरे डैड में क्या फर्क है? अगर तुम्हारे डैड को पता चलता कि तुमने किसी की टांग तोड़ी तो वो तुम्हारी टांग तोड़ देते। और देखो, मेरे डैड ने पूछा तक नहीं कि तुम्हें क्यों निकाला स्कूल से। वो तो मामूली सा फ्रैक्चर आया था। खैर, मेरा काम हो तो जाएगा ना? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि शाफी ने अभी तक पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन मैं तो खा नहीं सकूंगा। क्यों? मैं जब डिप्रेस्ड होता हूँ तो मुझे तो बहुत भूख लगती है। जी हाँ, और बहुत रोने से पहले बहुत खाता है, लेकिन डिप्रेशन फिर भी दूर नहीं होता। मतलब तुम्हारा टैंक फुल है? जी। कोई बात नहीं, कल हम अयान की बर्थडे का केक काटेंगे और फिर होगी पिज्जा पार्टी। लेकिन अभी चाय तो पी सकते हैं ना? अयान चाय नहीं पीता, फिर से बैड लक। मैं पी लूंगा। वाओ, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चले। देखिए, अब मैं भी पैसे जमा करके आपको जरूर कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरी ननंद के चेहरे पे तो बहार आई है। ये क्या मेरे इस घर में आने की बरकत से है? कोमल भाभी, ये देखें, फाइक ने मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट दिया है, मुंह दिखाई में। हानिया, तुमने कभी मुझे देखा है डायमंड का नेकलेस पहने हुए? नहीं। हालांकि मैं इस जैसे 50 खरीद सकती हूँ, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। इन मर्दों के पास अपनी बीवी से माफी मांगने का यही तरीका होता है। गोल्ड रिंग्स, नेकलेस, डायमंड रिंग्स। जिसकी जितनी वसात हो उतने गिफ्ट्स दे के समझता है कि जो बीवी के हाथ पैर तोड़े थे उसका हिसाब बराबर हो गया। तुम्हें याद है वासिक ने मुझे थप्पड़ मारा था? मैंने उसे मजबूर कर दिया था। घुटनों पर झुककर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी उसने मुझसे, क्योंकि वासिक से गलती हुई थी। प्यार करता था वो मुझसे। तुम अगर अपने फाइक साहब को हाथ जोड़कर माफी मांगने पे मजबूर कर दो तो मानूंगी वो तुमसे प्यार करते हैं। आओ शाफी, बातें करते हैं। आई एम सॉरी। मैं कोमल भाभी को वापस भिजवा दूंगी वासिक भाई से बात कर कर। उससे कहो कि अब हम खुश हैं, लेकिन फिर भी अगर इसकी बदतमीजियां खत्म ना हुई तो मैं उसको और उसके बाप को दोनों को जान से मार दूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों डर रही हो? अब तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, समझे? चलो शाबाश, एक अच्छी सी चाय बनाओ, मैं चेंज करके आ रहा हूं। कोमल भाभी को यहाँ से जाना होगा। कितना प्यार करती हो तुम अपने डैड से? जी, मैं समझी नहीं। जाहिर है माँ बाप से तो प्यार होता ही है,
तुम्हें कितना प्यार है अपने डैड से? प्यार तो एक्सचेंज होने वाली चीज है कोमल। जब डैड ने कभी हमें प्यार की नजर से देखा तक नहीं, तो डैड से क्या प्यार होगा। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि डैड से कभी आमना सामना ही ना हो। अपने मकसद की बात करते हैं, डांटते हैं और फिर जाने को कह देते हैं। कभी सुना ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, अयान क्या चाहता है। बस अपने मकसद की बात करते हैं कि मुझे या अयान को ए लेवल्स के बाद यूरोप या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। कहाँ जाना है ये तक मालूम नहीं है, और हम आज़ाद नहीं हैं कोमल। हम डैड के खौफ में कैद हैं। अगर मैं तुम दोनों को आज़ादी दिला दूं तो? जी मैं समझी नहीं। कल तुम्हारे डैड ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब तुम मुझे बताओ, मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? हाँ हानिया, कैसी हो मेरी बहन? वासिक भाई प्लीज आप कोमल भाभी को यहाँ से ले जाए। वो फाइक से बहुत बदतमीजी कर रही हैं। हुआ क्या है? वासिक भाई, कोमल भाभी कभी मॉम को गुस्सा दिलाती हैं तो कभी फाइक से बेजा बहस करती हैं, और अगर फाइक को फिर से गुस्सा आ गया तो क्या हुआ? अब आप प्लीज मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। थैंक यू वासिक भाई, आप मुझे कोमल भाभी से बात कर कर बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कोमल, अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। डैड ने आपको इतनी बड़ी बात कह दी है तो अब क्या मेरी मौत पक्की है ना? आप प्लीज इस बात को इतना लाइट नहीं लें। आप नहीं जानती हैं मेरे डैड को। मैं मौत से नहीं डरती शाफे। वेट अ सेकेंड। हेलो वासिक, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ। अगर मैं मौत से नहीं डरती शाफे, तो तुम भी डरना छोड़ दो। तुम मेरी एक बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हारे डैड को सीधा करने आई हूँ, तुम्हारे लिए, अयान के लिए और हानिया के लिए। और हाँ, अयान को ये बात अच्छी तरह समझा दो कि अपनी दादी का मर्डर करने के बारे में सोचे भी ना। जी ये आप क्या कह रही हैं? मुझे दोस्त नहीं मानती ना तुम अपनी? ऐसी बात तो नहीं। तो फिर जो बात तुम अपने फ्रेंड शेरी को बता सकती हो, मुझे नहीं बता सकती। हालांकि शेरी तो अयान को रोक भी नहीं सकता, मैं रोक सकती हूँ उसे। आपको ये बात कैसे पता चली? आधे शहर को पता चल चुकी है ये बात। तुम शेरी से कोई भी राज की बात नहीं किया करो फोन पे। तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई है जो तुम्हें और अयान को ब्लैकमेल करके तुम्हारे डैड से रकम निकलवाना चाहता है। तुम फिक्र मत करो, उसे मैंने अरेस्ट करवा दिया और बहुत जल्द तुम्हारे डैड को भी जेल भिजवा दूंगी, अगर वो वक्त पर इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो। अब तुम जाओ और बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे डैड किसी से भी कुछ नहीं कह सकते। मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही है, मुझे इसकी भी क्लास लेनी है अभी। हेलो। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए थे जनाब। अपनी पूरी लाइफ में से सिर्फ 5 मिनट ही तो मांगे थे मैंने, उस पे भी ताने दे रहे हो मुझे। अपनी पूरी लाइफ से पूरे 7 दिन के लिए मुझसे
मुझसे दूर जाकर बैठी हुई हो माय डियर वाइफ। 7 दिन में से अभी 5 दिन बाकी हैं। दुआ है कि कहीं मेरे शोहर का दिल ना डूब जाए। हाय मेरी कोमल कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। अच्छा वो हानिया की कॉल आई थी मुझे, वहाँ सब ठीक है ना कोमल? ओहो, हानिया ने तुमसे जो कहा मुझसे मत कहने लग जाना। तुम अपनी बातें करो, बेशक सुबह 4 बजे तक करो। खैर मैंने अभी अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया है, निकला हूँ बाहर, तुमसे सुबह बात होगी। अच्छा वासिफ, कल आयान का बर्थडे है, तुम भी आ जाना। हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा साथ गुजारने के लिए। वेरी गुड, मैं जरूर आऊँगा। और हाँ, हानिया से अब तुम खुद ही बात कर लो, मेरे फोन का इंतजार करती रहेगी वरना। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे देख लूंगी। तो ठीक है फिर कल मिलते हैं। ओके, ख्याल रखो। ओके बाय। तुम यहाँ आओ जरा। तुमने मेरी शिकायत की है वासिक से। तुम्हें क्या लगता है उसके कहने पे ये घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं? प्लीज कोमल भाभी आप यहाँ से चली जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। हानिया, तुम कुछ नहीं जानती इसलिए तुम खुश हो, और ये जो तुम्हारी खुशी है ना, ये भी मेरी वजह से है। मैं जैसे ही यहाँ से चली जाऊंगी वो फिर से दरिंदा बन जाएगा। कोमल भाभी अब फाइक पहले जैसा नहीं रहा मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? आयान के पास। यस क्या हुआ, खैरियत? तुम्हारा क्या प्लान है आयान? अपनी दादी का मर्डर कैसे करोगे?